नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय विज्ञान होगा, जो कि असेसमेंट वर्कशीट नंबर 6 है और ये 13 सितंबर 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का जो चैप्टर हमने पढ़ा उसका जो हम असेसमेंट वर्कशीट अच्छे से समझेंगे। तो चलिए 1 to 5 का क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, ठीक है। 6 to 7 है 2 मार्क्स का और 8, 9 एंड 3 मार्क्स के हैं। और उसके बाद आपका जो है 10 क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स के, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित पैराग्राफ को पढ़े और प्रश्न के पूछे गए प्रश्न का हमें उत्तर देना है, ठीक है। जब वस्तु को विभिन्न स्थानों पर रखा जाता है तो गोलीय दर्पण विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। यानी वस्तु को अलग अलग स्थान पे रखते हैं तो अलग अलग प्रकार का दर्पण बनाता है, ठीक है, यानी प्रतिबिंब बनाता है। जब प्रतिबिंब पर्दे पर बनता है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। तो हमने इससे पहले वाले वर्कशीट में अच्छे से डिस्कस किया है जो प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है, अलग अलग स्थानों पे रखने पे। जब प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं बनता है तो प्रतिबिंब आभासी होता है, यानी पर्दे पर होगा प्रतिबिंब तो वास्तविक होगा और पर्दे पर नहीं होगा तो आभासी होगा, ठीक है। जब दो परावर्तित किरण वास्तव में मिलता है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, ठीक है। और जब वे मिलते हुए प्रतीत होता है तो वे प्रतिबिंब आभासी होते हैं। तो आपको याद रखना है, जब मिलते हुए प्रतीत ऐसा लगता है जो मिल रहा है तो आभासी होता है, और सही में मिलता है तो प्रतिबिंब होता है, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अवतल दर्पण हमेशा बिंब की विभिन्न परिस्थितियों के लिए एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। यदि वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है और सीधा होता है। उत्तल दर्पण हमेशा एक आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग ऑटोमोबाइल्स में पीछे के देखने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो गाड़ी में जो है ना क्या होता है, पीछे की ओर साइड मिरर के रूप में जो लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। और वाहनों को देखने में किया जाता है क्योंकि यह वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है, जो वाहनों में हम साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण लगाते, तो उत्तल दर्पण लगाते, ठीक है। अब इसके बाद देखना डियर स्टूडेंट, इसमें जो प्रश्न है, जब किसी बिंब को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो बनने वाला प्रतिबिंब बिंब के समान आकार का होता है। कैसा होता है, बिंब के समान आकार का होता है। उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, आप दर्पण से कितनी भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। तो ये दर्पण कहाँ होगा, तो ये दर्पण जो है ना या तो समतल होगा या तो उत्तल दर्पण होगा। तो आपका जो है आंसर हो जाएगा कौन सा, ये डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, एक उत्तल दर्पण में देखने का क्षेत्र व्यापक होता है। एक उत्तल दर्पण में क्या होता है, देखने का जो क्षेत्र होता है बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है, क्योंकि वो इसलिए बड़ा होता है क्योंकि जो है ना प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में बहुत छोटा होता है और प्रतिबिंब दर्पण के बहुत करीब बनता है। इसी लेकर के ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बिंब से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग करेंगे बिंब से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, तो हम अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। किसका, अवतल दर्पण का। ध्रुव और फोकस के बीच बिंब की स्थिति के लिए आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण कहाँ होगा, तो डियर स्टूडेंट दर्पण जो होगा वो हमारा कहाँ होगा, वो अवतल होगा, ठीक है, यानी अवतल होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्पष्ट कीजिए कि अवतल दर्पण कि वक्रता के केंद्र से गुजरने वाले प्रकाश की किरण उसी पथ पर क्यों परिवर्तित होती है। पहला हो गया इसका ऑप्शन। और हवा से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति 0.5 गुना कम हो जाती है। माध्यम का अपवर्तनांक भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस सब का हम एक एक करके सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो पहला है इसका, प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर पड़ती है और उसी पथ पर पीछे की ओर परावर्तित होती है, क्योंकि आपतन की किरण और परावर्तन की किरण अवतल दर्पण के अभिलंब के साथ एक बिंदु पर मिलती है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह परावर्तन के नियम की आवश्यकता को पूरा करती है। जब प्रकाश की किरण सतह से परावर्तित होती है तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होती है। उसके बाद आपका जो है ना इसी में सेकेंड पॉइंट था, माना कि वायु में प्रकाश की गति जो है ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तब माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ पर मीटर, ठीक है, सेकेंड, अपन में 2
तो इसको जो है ना 1.5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी मीटर में कर देंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, तो ये 1.5 हो जाएगा। तो माध्यम का अपवर्तनांक होगा, क्या होगा, तो C/V होता है। तो इसको जो है ना आप जब 3 × 10⁸ अपॉन में 1.5 × 10⁸, तो ये हमारा 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। 50 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक एल्युमिनियम के खोखले गोले की बाहरी सतह को दर्पण के रूप में इस्तेमाल किया जाना है। इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, यह किस प्रकार का गोलीय दर्पण होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट त्रिज्या लेना पड़ेगा आपको। त्रिज्या R = 50 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी जो है ना R/2 होता है, तो इसीलिए फोकस दूरी क्या होता है 50/2, तो ये हमारा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है, इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, जो खोखले एल्युमिनियम के क्षेत्र की सबसे बाहरी परत उत्तल दर्पण के रूप में काम करेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। 2 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है और प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दे को दर्पण से कितनी दूरी पर रखना चाहिए। बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार भी क्या होगा, इसे भी आपको बताना है। देखिए यहाँ पे जो है ना फोकस क्या है, फोकल लंबाई जो है ना क्या होता है, फोकस दूरी भी कह सकते हैं, -15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और वस्तु की दूरी -30 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। प्रतिबिंब की दूरी हमें निकालना है, ठीक है। तो हम जानते हैं दर्पण फार्मूला क्या होता है। दर्पण फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट, इसमें 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। तो इसी को जब हम जो है ना क्या करेंगे, u को इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तब 1/v = 1/, में जो है ना f, यानी f -15 है और ये माइनस है और ये -30u है, तो ये माइनस माइनस ये दोनों मिलके प्लस कर देगा, ठीक है। और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका 1/v = क्या होता है -2 + 1, यानी इस दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये 30 का एलसीएम आ जाएगा, तो ये आप करेंगे तो -1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए v = क्या हो जाएगा -3 सेंटीमीटर, v = क्या होगा -3 सेंटीमीटर। तो आवर्धन m = क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन में बीम की ऊंचाई, ठीक है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी क्या होता है h2/h1, तो ये -v/u, तो ये m = क्या होता है h2/h1, तो ये -30/-30, तो ये माइनस माइनस ये बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 30/30, तो ये कट के जो है ना क्या हो जाएगा माइनस में आपका ये क्रॉस मल्टीपल ये क्या सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा -2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये -2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार का प्रतिबिंब की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ है प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, किसी वस्तु को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए ताकि दूसरी तरफ से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब प्राप्त हो सके, और प्रतिबिंब का आवर्धन भी कितना होगा। उसके बाद 10th क्वेश्चन है, बिंदु के रखे जाने पर प्रतिबिंब की स्थिति दर्शाने के लिए प्रत्येक स्थिति में किन आरेख का खींचिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फोकस दूरी यहाँ कितना 8 से 18 सेंटीमीटर है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी जो है ना 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो लेंस फार्मूला हम इसमें भी लगाएंगे, तो 1/v - 1/u = 1/f। इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 3 - 4/72 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसको इससे हम कर देंगे, ठीक है सॉल्व। एलसीएम लेंगे तो 72 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 है हमारा, ठीक है, इक्वल टू 1/u = तो -1/72, तो ये 1/4 हो जाता है, ठीक है। ये कितना हो जाता है 1/4 हो जाता है। तो ये जो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 1/-1/72, तो सॉरी ये 1/u है, ठीक है। ये क्या हमारा u है, ठीक है। तो 1/u = -1/72, तो ये हमारा u कितना आ गया निकाल के -72 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 देखेंगे जो कि बेहद ही आसान है, ठीक है। तो इसी में आवर्धन भी निकालना था, तो लेंथ का आवर्धन m = v/u हो जाता है, m = 24/- 20 72, तो -1/3 हो जाएगा।
इसके बाद आप कह सकते हैं इसमें जो माइनस इक्वल एम इक्वल टू -1/3 तो ऋणात्मक चिन्ह दिखता है कि प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिंब के रखे जाने पर प्रतिबिंब की स्थिति दर्शाने के लिए प्रत्येक स्थिति में किरण आरेख खींचना है। तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर, अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की, उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल लेंस के 2 फोकस पर और अवतल लेंस के सामने। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं एक एक करके। ये पहला का है अवतल दर्पण के केंद्र के सामने। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आपका ये आंसर हो जाएगा, इसे आसानी से बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, ये आपका बी हो, अवतल दर्पण के ध्रुव के पी और फोकस के बीच में, ये आप बना लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने, तो ये आप बना लीजिए ये इमेज। ठीक है, बेहद ही आसान है। उसके बाद उत्तल लेंस के 2F के बीच में, तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका अवतल लेंस के सामने, तो अवतल लेंस के सामने ये बन जाएगा आपका। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।